हाँ तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या क्या डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इन फंक्शंस की कंटिन्यूटी को हमें डिस्कस करना है। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसकी कंटिन्यूटी को मुझे डिस्कस करना है। तो इस फंक्शन को मैं दो फंक्शंस पे चेक करते हैं मान लेता हूँ। इसको मान लेता हूँ मैं जी एक्स और इसे मान लेता हूँ एच एक्स। दो फंक्शंस पे मैंने ब्रेक कर दिया, जी एक्स और एच एक्स। अब फॉर साइन एक्स, सिंपली फॉर जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब इसके लिए मैं फिर से कोई आर्बिट्री पॉइंट ले लेता हूँ सी। वी टेक एनी आर्बिट्री पॉइंट सी such that limit h tends to c gx, fx की जगह क्या रखा gx। so limit h tends to c gx मतलब sin x, या limit h tends to c, जब मैंने वैल्यू रखी तो ये वैल्यू आ गई sin c। और हमें पता है sin c, sin की कोई भी अगर आप वैल्यू रखेंगे तो sin की सभी वैल्यूज डिफाइंड है। ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट मिनिमम वैल्यू साइन की -1 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 1। ठीक है। नाउ साइन सी इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ सी एंड साइन सीज वैल्यू विल बी लेस देन इक्वल्स टू -1 से ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। मतलब कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि इसकी कोई वैल्यू अनडिफाइंड है। ठीक है। सो जी एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। जी एक्स कैसा फंक्शन है? इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। जी एक्स के बाद एच एक्स के लिए हम देखते हैं। अगेन एच एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स एंड वी टेक any arbitrary point C। कोई arbitrary point ले लेते हैं C, और उस arbitrary point पर मैं ले लेता हूँ limit h tends to C hx, या limit h tends to C hx की जगह रखा cos x। अब ये वैल्यू रख दो, ये बन गया cos c। अगेन cos c में भी कोई भी वैल्यू नॉट डिफाइंड नहीं है। जैसे 10 में एक वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, याद है ना आपको? ऐसे ही cos में भी कोई वैल्यू नॉट डिफाइंड नहीं है। cos में मिनिमम वैल्यू -1 आ सकती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 आ सकती है। अगेन वी हैव cos c ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 से लेस देन इक्वल्स टू 1। सो cos c इज ऑल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन। cos c भी क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब gx भी कंटिन्यूअस फंक्शन है और hx भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, और दो कंटिन्यूअस फंक्शंस का सम एक कंटिन्यूअस फंक्शन ही होगा। ठीक है। सो fx इज इक्वल टू gx प्लस hx विल ऑल्सो बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ये फंक्शन भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन ही है। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट देखो, उसमें भी यही है। इसमें sin x माइनस कॉस एक्स है। जो सेकंड पार्ट है वो क्या कह रहा है हमें? sin x माइनस कॉस एक्स। सिमिलर वे में sin x को कंटिन्यूअस प्रूव कर लेना, cos x को कंटिन्यूअस प्रूव कर लेना, और यहाँ पर उनका सब्ट्रैक्शन है। तो दो कंटिन्यूअस फंक्शंस का सब्ट्रैक्शन भी हमेशा क्या होता है? कंटिन्यूअस फंक्शन ही होता है। ठीक है। तो ये भी हो जाएगा। थर्ड पार्ट में इनका प्रोडक्ट होगा fx इक्वल्स टू cos x एंड sin x। अगेन इसे भी कंटिन्यूअस और इसे भी कंटिन्यूअस कर देना, और दो कंटिन्यूअस फंक्शंस का प्रोडक्ट हमेशा एक कंटिन्यूअस फंक्शन ही होगा। ठीक है। अब इसके बाद मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है मुझे? देखो, कॉपी करो इसको, कॉपी करो।
अब जो है इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22, देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है मुझे, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन, ठीक है, कोसेंट एंड कोसेंट, सेकेंड एंड कॉटजेट, सेकेंड एंड क्या है ये स्पेलिंग, COE, कॉटन जेट, कॉटन जेट। इन सभी फंक्शंस की मुझे कंटिन्यूटी को चेक करना है। कोसाइन होता है हमारा कॉस, ठीक है, कोसेकेंट होता है कॉस, कोसेंट होता है सेक और ये होता है कॉट। इन सब की कंटिन्यूटी को मुझे डिस्कस करना है। तो ये तो बहुत सिंपल है। वी नो दैट फॉर कोसाइन fx इज इक्वल टू cos x, fx इक्वल्स टू cos x। अब लिमिट x टेंड्स टू c fc और लिमिट x टेंड्स टू c fx, लिमिट x टेंड्स टू c fx हो गया cos x। जब मैंने वैल्यू रखी तो ये क्या आ गया cos c, और हमें पता है cos c की वैल्यू कहीं पर भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है। cos c की वैल्यू टेबल में कहाँ से कहाँ तक आ सकती है, -1 से लेकर +1 तक आती है। कहीं पे भी कोई भी वैल्यू नॉट डिफाइंड नहीं है, ये हमें पता है, तो ये शो करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। वी नो दैट द वैल्यू ऑफ cos c is defined for every value of c। हमें पता है कि इसकी वैल्यू हर वैल्यू पर क्या है, डिफाइंड है, और जो cos c की वैल्यू है लेस देन इक्वल्स टू -1 से लेकर +1 तक है, इसकी वैल्यू इतनी ही आ सकती है। सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो ये फंक्शन कैसा फंक्शन होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। cos के बाद ऐसे ही कोसेंट में देखिए, फॉर fx इज इक्वल टू cosec x, इसके लिए भी हम वही कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c fx। cosec जो है ये sec का उल्टा है, cosec क्या है, sec का उल्टा है, तो इसकी वैल्यू भी क्या सभी जगह डिफाइंड है, नहीं, इसकी वैल्यू सभी जगह डिफाइंड नहीं है। जहां पर देखो sin 0 की वैल्यू थी, वहां पर इसकी वैल्यू क्या है 1/0, और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, यानी ये cosec 0 डिग्री पर ही नॉट डिफाइंड है। बात आई समझ में। और इस तरीके से जब हम टेबल में चलते चले जाएंगे तो देखो 0 डिग्री पर नॉट डिफाइंड है, उसके बाद फिर से घूम के जब आएगा उस पॉइंट पर भी क्या होगा, ये नॉट डिफाइंड। आ रही है बात समझ में। इस तरीके से फिर से घूम के आएगा, फिर से क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो ऐसे कई सारे पॉइंट्स पर नॉट डिफाइंड है, तो इसका एक जनरल सोल्यूशन भी आता था। याद है तुम लोगों को इसका जनरल सोल्यूशन, अरे 11th क्लास में थे जो जनरल सॉल्यूशंस, तो किस पॉइंट पर था नॉट डिफाइंड, मैं अभी भूल गया हूँ, जरा अभी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, देखो ये पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट जो है ये है 0। देखो कैसे कंफ्यूजन हो जाएगा तुम लोगों को, fx इक्वल्स टू cosec x, और आपको पता है कि cosec 0 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। अब अगर हम पूरा का पूरा cosec 0 के बाद अगर हम cosec पाई की तरफ चले जाए तो cosec पाई की तरफ जाए तो cosec पाई को भी हम क्या लिख सकते हैं, cosec पाई माइनस 0, पाई माइनस 0, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, याद है, तो ये साइन के ही हाउस में है पाई माइनस 0। तो हम फिर से क्या आ जाएगा, cosec पाई की वैल्यू वही होगी जो cosec
0 की वैल्यू होगी, यानी cosec पाई पर भी क्या होगा, ये नॉट डिफाइंड होगा। अब जब हम cosec 2 पाई में चले जाते हैं, ऐसे घूम के कहाँ पे पहुंच गए, cosec 2 पाई में, तो देखो cosec 2 पाई में जब जाएंगे तो इसे भी लिख देंगे cosec 2 पाई माइनस 0, 2 पाई माइनस है तो cos का हाउस नेगेटिव आएगा और साइन ये आ जाएगा, फिर भी नेगेटिव का इनफाइनाइट आ जाएगा, यानी नॉट डिफाइंड आ जाएगा। इसका मतलब cosec 0 पर नॉट डिफाइंड है, cosec पाई पर नॉट डिफाइंड है, cosec cosec 2 पाई पर नॉट डिफाइंड है, cosec 3 पाई पर नॉट डिफाइंड है, तो किस पर नॉट डिफाइंड होगा, cosec n पाई पर, जहां पर ये सभी के सभी नंबर्स आते चले जाएंगे, मतलब हम घूम घूम के यहीं तक आते रहेंगे ना, यहाँ पर आएंगे नॉट डिफाइंड, फिर घूमकर यहाँ पर आएंगे नॉट डिफाइंड, फिर घूमकर इस वैल्यू पर आएंगे नॉट डिफाइंड, इन सभी के सभी वैल्यूज पे क्या होता चला जाएगा, नॉट डिफाइंड आता चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये cosec n पाई पर क्या वैल्यू होगी, हमेशा नॉट डिफाइंड होगी। तो हम इसको लिख देते हैं fx नाउ लिमिट x टेंड्स टू c cosec c। now we know that cosec c is continuous for all points except c is equal to n pi। c is equal to n pi पर क्या आ जाएगी, हर बार वैल्यू नॉट डिफाइंड आ जाएगी। जब आप n 0 रखेंगे तो cosec 0 आ जाएगा, ठीक है, n 1 रखेंगे तो cosec पाई आ जाएगा, n रखेंगे तो cosec 2 पाई आ जाएगा, और इन सब जगह पर वैल्यूज क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड होगी। अब इसी तरीके से cosec के बाद आ जाता है सेकेंड। सेकेंड के लिए देखिए, सेकेंड है भैया, सेकेंड किसका ऑपोजिट है, अरे नहीं, टेन तक कॉटेजेंट का ऑपोजिट है, सेकेंड के लिए सेकेंड है cos का ऑपोजिट, एफ एक्स इक्वल्स टू सेकेंड एक्स, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0 यहाँ पर आ जाएगा sec x, सॉरी लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स लिमिट x टेंड्स टू c, ये, या फिर जब हम वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा sec और c। अब ये sec c कहाँ कहाँ पर नॉट डिफाइंड होगा, देखो cos कहाँ पर नॉट डिफाइंड था, cos है नॉट डिफाइंड, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, cos पाई बाय 2 कितना है, 0, और sec क्या है cos का, उल्टा, इसका मतलब sec पाई बाय 2 पर भी वैल्यू क्या होगी, 1/0, यानी नॉट डिफाइंड। एक पॉइंट तो मुझे मिल गया, कहां पर, पाई बाय 2 पर, ठीक है। अब उसके बाद, अब इसी पॉइंट पर मैं बार बार घूम के आना चाहता हूं, बार बार ही घूम के, देखो अब मैं इस पॉइंट पर आ गया, cos ये पॉइंट क्या है, 3 पाई बाय 2, अब इस पॉइंट पर देखो, यहां पर sec 3 पाई बाय 2, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, sec पाई प्लस पाई बाय 2, पाई प्लस पाई बाय 2, तो a s t, tan का हाउस है, नेगेटिव साइन आ जाएगा, sec पाई बाय 2 आ जाएगा, इसका मतलब नेगेटिव है और पाई बाय 2 है, तो नेगेटिव का इनफाइनाइट आ जाएगा। ऊपर किसका इनफाइनाइट आ रहा था पाई बाय 2 पर, पॉजिटिव का, यहाँ पर किसका आ जाएगा, नेगेटिव का। फिर यानी हमारे पास देखो, सबसे पहले sec पाई बाय 2 पर नॉट डिफाइंड आया, उसके बाद sec 3 पाई बाय 2 पर नॉट डिफाइंड आया। अब फिर से अगर पूरा का पूरा चक्कर चल के यहां पहुंच जाए तो कितना चल गए, 3 पाई बाय 2 में पाई और चल गए अगले नॉट डिफाइंड के लिए। नहीं आई मेरी बात समझ में, आ गई, तो 3 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, सॉरी 3 पाई बाय 2 और प्लस पाई, यानी अगली जो वैल्यू आएगी 5 पाई बाय 2 पर नॉट डिफाइंड आ जाएगी, उससे अगली 7 पाई बाय 2 पर नॉट डिफाइंड आ जाएगी। तो यानी कि sec
पाई बाई टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू। अब अगर हम n 0 रखते हैं तो पहला वाला मिल जाएगा पाई बाई टू, n 1 रखते हैं तो 3 पाई बाई टू मिल जाएगा, n 2 रखते हैं तो 5 पाई बाई टू आ जाएगा, n 3 रखते हैं तो 7 पाई बाई टू आ जाएगा। यानी जहां जहां पर 2n प्लस 1 पाई बाई टू की वैल्यू है वहां वहां पर ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, सो वी नो दैट sec c is not well defined for every value except c is equal to 2n plus 1 into pi by। इसके अलावा हर जगह पर क्या होगा, ये वेल डिफाइंड है, सिर्फ यहाँ पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस। तो 3 पॉइंट मैंने कर दिए, कोसाइन, कोसेंट और सेकंड। कॉर्जेंट आप खुद चेक कीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 इजी है, ये आप खुद कर लीजिएगा। पहले x इज लेस देन 0 के लिए सिंपल सी ले लेना। ठीक है, फिर x इक्वल्स टू 0 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों चेक कर लेना, और x इज ग्रेटर देन 0 के लिए भी सिंपल सी लेके कर लेना। ऐसे बहुत से क्वेश्चन करा दिए मैंने, क्वेश्चन नंबर 24 भी करा दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखो। क्वेश्चन नंबर 24 हमें क्या कह रहा है, determine if f is defined by fx is equal to x square sin 1 upon x if x is not equals to 0, first case 0 if x equals to 0, this function is continuous or not, ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो सभी केसेस को लेके चलते हैं। सबसे पहले केस 1, when x is less than 1, when x is less than 0, x क्या है हमारा, 0 से लेस है। तो जब x is less than 0 है तो 0 से लेस हमने कोई आर्बिट्री पॉइंट मान लिया यहाँ पर c, then let c be any arbitrary point, then limit x tends to c plus h fx where h tends to 0। ओके, तो जब हम इसको चेक करेंगे, let x tends to c plus h, सॉरी, let x tends to c fx, x tends to c fx, जब c 0 से लेस है तो पहले वाला पॉइंट है। fx की जगह x स्क्वायर साइन 1 अपॉन x, लिमिट पुट कर देता हूँ तो ये आ जाएगा c स्क्वायर साइन 1 अपॉन c विच इज fc। तो जब लिमिट x टेंड्स टू c fx इक्वल्स टू fc आ जाता है, तो इसका मतलब फंक्शन इज continuous at x equals to c, so function is continuous। तो ये फंक्शन हमारा इस केस में कंटिन्यूस आ गया। अब फिक्स पॉइंट की तरफ चलते हैं। वो फिक्स पॉइंट क्या है, x equals to 0, at x equals to 0 left hand limit h tends to 0 minus h fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एच x, 0 माइनस एच हो गया, इसका मतलब 0 से बहुत स्मॉल क्वांटिटी भी अगर सब्ट्रैक्ट हो गई तो वो 0 नहीं रहा, ये वाली फंक्शन है। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एच x स्क्वायर साइन 1 अपॉन x। अब मैं इस वैल्यू को रख देता हूँ। अब इसके बाद में क्या कर रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एच x स्क्वायर साइन 1 अपॉन x है,
ऊपर और नीचे में 1/x से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दें। मेरी बात क्लियर हो गई आपको? एक्स स्क्वायर से एक्स क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो हमारे पास आया लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एच एक्स साइन 1/x अपॉन 1/x। और अगर आपको ध्यान हो तो हमारे पास था साइन x अपॉन x इज इक्वल टू क्या था? 1। अगर हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0 आ जाए या x टेंस टू 0 आ जाए तो साइन x अपॉन x कितना होता था? 1। याद है 11th क्लास में था? तो उसी का यूज करूंगा अभी। लिमिट x टेंस टू 0, अभी लिमिट रख देता हूँ h टेंस टू 0, x की जगह रख देता हूँ 0 माइनस एच, यहाँ पर क्या रख देता हूँ? साइन 1/0 माइनस एच 1 अपॉन नीचे भी क्या रख देता हूँ? 0 माइनस एच। लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस एच साइन माइनस का 1/h और नीचे भी आए माइनस का 1/h। अब इस लिमिट को मैं दोनों तरफ यहाँ पर कितनी वैल्यू क्या आ गई? 1। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसको तो रख दिया 1 और 0 माइनस 0 इंटू 1, तो ये वैल्यू क्या आ गई हमारी? 0। ये वैल्यू कहाँ से निकाल दिए? लेफ्ट हैंड लिमिट से। अब राइट हैंड लिमिट के लिए उसके लिए भी यही केस करना पड़ेगा। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एच एफ। अब राइट हैंड लिमिट में ले लीजिए लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एच, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एच एफ एक्स। 0 प्लस एच, उसमें भी यही फंक्शन आएगा एक्स स्क्वायर साइन 1/x, फिर से लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस एच का होल स्क्वायर, नहीं सॉरी पहले वही 1/x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड, यानी x स्क्वायर है तो ऊपर और नीचे 1/x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। 1/x से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, x टेंस टू 0 प्लस एच, यहाँ पर बचा x साइन 1/x और 1/x। अगर मैं इसको अलग अलग लिमिट करके लिख दूँ तो भी वही बात आएगी और वैसे लिख दूँ तो भी वही। अभी तो लिमिट रख देता हूँ, लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस एच साइन 1/0 प्लस एच 1/0 प्लस एच। लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर h साइन 1/h और 1/h। साइन 1/h और 1/h कितना हो गया? 1। वैसे तो इसको दो अलग अलग लिमिट में लिखना चाहिए था, मैं यहाँ पे वैसे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर जब 1 आया तो h, और यहाँ पर h की वैल्यू क्या रख दी मैंने? 0। तो 0 इंटू 1 ये आ जाएगा हमारे पास में 0। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ये सेम आ गई। अब मैं फंक्शन में ये वैल्यू रखता हूँ, लिमिट x टेंस टू 0। देखो लिमिट x टेंस टू 0, जब लिमिट x 0 है तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू कितनी है? पहले से 0 fx, और वो कितना है? 0। x इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन पहले से ही 0 दिया हुआ है। तो वी हैव लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 fx। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस। अब x इज ग्रेटर देन 0, एट x इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 पर फिर कोई आर्बिट्री पॉइंट ले लेते हैं, x टेंस टू c fx, लिमिट x टेंस टू c fx, यानी x स्क्वायर साइन 1/x। जब मैं वैल्यू रखूंगा ये बन जाएगी c स्क्वायर साइन 1/c, और सेम वैल्यू आ गई इफ लिमिट x टेंस टू c fx इज इक्वल टू आ गया c स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया fc। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज ग्रेटर देन c। तो तीनों ही पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस आ गया, तो फंक्शन कंप्लीटली क्या है? कंटिन्यूअस। इसके बाद इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो खुद कर लेना, उसमें कुछ नहीं है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स वाला है, वो कंटिन्यूअस ही होगा, ठीक है? 0 के साथ चेक करना है इसको। 26 मैं करा रहा हूँ आपको।
अब क्वेश्चन नंबर 25 आप खुद कर लेना, क्वेश्चन नंबर 26 मैं करा रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं आगे। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 आप खुद कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 मैं करा रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29 तीनों होमवर्क है, सेम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट इन द एक्सरसाइज। तो fx इज इक्वल टू k cos x अपॉन pi minus 2x। नेक्स्ट 3, पहला केस है if x is not equals to pi by 2 and if x equals to pi by 2, ठीक है, और इंडिकेटेड पॉइंट है at x equals to pi by 2। तो देखो ये क्या कह रहा है कि फंक्शन इस इंडिकेटेड पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, यानी x equals to pi by 2 पर कंटिन्यूअस है, और हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, k की, ठीक है। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शन की अपनी वैल्यू, तीनों वैल्यू क्या होंगी, सेम। नाउ अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ चलते हैं। लिमिट x टेंड्स टू pi by 2 minus h fx where this h also tends to 0। लिमिट x टेंड्स टू pi by 2 minus h, pi by 2 माइनस एच यानी pi by 2 तो नहीं रहा, इसका मतलब क्या बन गया, ये ऊपर वाला फंक्शन बन गया, यानी k cos x अपॉन pi माइनस 2 x। अब इस वैल्यू को पुट कर दो, लिमिट x, अब लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की जो लिमिट है वो यहाँ पुट कर देंगे, cos pi by 2 माइनस h pi माइनस 2 pi by 2 माइनस h, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0 k cos pi माइनस थीटा, ये होता है साइन थीटा, याद है ना, cos pi माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। 10th में 90 माइनस में था और 11th में pi माइनस में था, तो यहाँ पर k एज इट इज आ जाएगा और ये आ जाएगा साइन h, यहाँ पर pi माइनस 2 pi by 2 माइनस और माइनस प्लस का 2h, यहाँ पर ये कैंसिल, पाई से ये कैंसिल, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0 k साइन h अपॉन 2h। अब मैं क्या करता हूँ, नीचे 2h है तो इतना जो साइन h अपॉन h है ये कितना हो गया, 1। मेरी बात समझ रहे हैं, ये कितना हो गया, 1। एक्चुअल में इसे थोड़ा ओपन करके लिखते हैं, इसको सही लिखने का तरीका तो ये है, लिमिट h टेंड्स टू 0 k by 2 इधर और लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h, ये कितना हो जाएगा, 1, और ये आ जाएगी वैल्यू k by 2, ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। RHL के लिए भी लिमिट x टेंड्स टू pi by 2 प्लस h fx, लिमिट x टेंड्स टू pi by 2 प्लस h, ये pi by 2 के साथ एडिशन हो रहा है, इसका मतलब भी वही वैल्यू है, ठीक है, वही वैल्यू। तो ये आएगा k cos x अपॉन pi माइनस 2x, लिमिट x टेंड्स टू pi by 2 प्लस h फॉर ये। अब मैं ये लिमिट को रख देता हूँ, h टेंड्स टू 0 k cos pi by 2 प्लस h pi माइनस 2 pi by 2 प्लस h, ठीक है। cos pi by 2 प्लस थीटा ये होता है माइनस साइन थीटा, cos pi by 2 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 k ऐसे का ये आ जाएगा माइनस का साइन h पाई माइनस 2 पाई बाई 2 माइनस का 2h, ये कैंसिल, ऐसे पाई भी कैंसिल, और लिमिट h टेंड्स टू 0 k माइनस का साइन h माइनस का 2h, तो यहाँ से भी क्या आ गया, k बाय 2 आ गया।
वैसे मैंने बिना वजह के RHL लगा दी। फंक्शन एट लिमिट x टेंड्स टू π/2, इस पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है 3। तो ये भी किसके इक्वल होगा 3 के इक्वल, और ये भी किसके इक्वल होगा 3 के इक्वल। भाई लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या होनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a fx होना चाहिए ना किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी के लिए, यही तो होना चाहिए। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट को यानी k/2 को इक्वल टू डिफ्रॉम इस फंक्शन के 3 की, तो यहाँ से k इक्वल्स टू क्या आ गया 6। आपको जरूरी नहीं है कि आप राइट हैंड लिमिट निकालो, आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दी। लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल होनी चाहिए, फंक्शन के इक्वल होनी चाहिए। फंक्शन की वैल्यू हमें पहले से ही गिवन है, तो आपको राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है। ओके, कॉपी कीजिए इसे और फिर होमवर्क में आपको करना है 29 तक क्वेश्चन। ओके।